सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं श्रेष्ठ कुमार बौद्ध को लेक्चर तैयार करवा रहा हूँ जो इनको कल प्रेजेंट करना है। कल 14 अप्रैल है। बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन है। तो श्रेष्ठ कुमार तैयार करें लेक्चर। मैं इनको तैयार करा रहा हूँ। किस तरीके से तैयार कराता हूँ ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अपने भी बच्चों को सभी लोग इस तरीके से तैयार करें ताकि भविष्य में ये बोलने से ना डरे और अपनी बात को हर जगह अच्छी तरीके से रखें। जिस तरीके से बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बड़ी बड़ी मंचों पर यहाँ तक अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में लंदन में गोल्ड मेज सम्मेलन में उन्होंने अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ में बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर रखा था, जिसमें उनको रिवार्ड भी मिला था जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जिसमें अस्पृश्य समाज के लोगों को दोहरे वोट डबल वोट डालने का अधिकार मिला था। चलो आज स्टार्ट करते हैं। श्रेष्ठ कुमार को मैं लेक्चर तैयार कराता हूँ। कल 14 अप्रैल है। इसमें बच्चों के लिए बच्चों जैसा लेक्चर होना चाहिए और जिसमें समाज को प्रेरणा मिले और बाबा साहब के बारे में जानकारी मिले, ऐसा लेक्चर होना चाहिए। तो श्रेष्ठ कुमार बौद्ध कल आप लेक्चर सुनाएंगे ना? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो आप सबसे पहले बोलना सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं आज बता दूं कि आज हमारे क्षेत्र में, आज हमारे गांव में या हमारे शहर में जो 14 अप्रैल मनाई जा रही है, इसमें आज जो आपको मालूम है बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आज जन्मदिन है। आज उनके नाम से आज बर्थडे मनाया जा रहा है। और यह बर्थडे या जन्मदिन हमारे देश में, हमारे गाँव में नहीं, हमारे शहर में नहीं, हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और ये बात सिद्ध कर रही है बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब की ये बात सिद्ध कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत असाधारण व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। और उनके व्यक्तित्व को, उनकी जो महानता को लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने अनदेखा किया है। लेकिन आज इस बात को सिद्ध कर रहे हैं विदेश के भी लोग, और विदेश के लोग मानते हैं उनके हर देश में मूर्ति लगी है। ऐसे कोई देश नहीं जहां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति ना लगाई गई हो। और अमेरिका जैसे देश ने उनको टाइटल दिया है, उनको संबोधित किया है, किससे मालूम? सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से संबोधित किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहां उनकी मूर्ति लगाई गई है। उस पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा है, यानी वो ज्ञान के प्रतीक हैं। तो वास्तव में जहाँ ज्ञान होती है, जिसके घर पे ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, वो व्यक्ति वो सबका भला करता है, अपना तो भला करता है, अन्य लोगों को भी भला करता है और अपना जीवन अच्छा व्यतीत करता है और वहाँ पे अच्छा सब हो जाता है उसके साथ में। तो बाबा साहब के मैं बचपन की बातें बता दूँ, कि बाबा साहब जब छोटे थे तो वो किस तरीके के थे। बहुत शरारती थे, बहुत एक्टिव थे और बहुत अपनी बात को दृढ़ता से रखते थे। यदि कोई गलत कहता था तो उससे झगड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, वो डरते भी नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो एक आर्मी में जॉब करते थे, मेजर थे। और शुरू से बाबा साहब बहुत तेज तर्रार थे और किसी से डरते भी नहीं थे। शुरू से भी किसी से नहीं डरते थे। और बाबा साहब की रोज़ शिकायतें भी आती थी कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि वो गलत के खिलाफ लड़ जाते थे, बचपन में ही लड़ जाते थे। और मैं आपको बता दूं, बाबा साहब एक बार जब बाबा साहब को उनके पिताजी कुछ किताबें देते हैं जिसमें कुछ सही बातें नहीं लिखी होती, जिसमें लिखी ऊंच नीच की बातें लिखी होती हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बातें लिखी होती हैं, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें ऐसी लिखी होती हैं। बाबा साहब छोटे ही होते हैं और बाबा साहब उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने पापा के खिलाफ बोलने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, कह देते हैं पिताजी इसमें कोई अच्छी बात नहीं लिखी है, कोई बढ़िया बात नहीं लिखी है, जिसमें सभी लोगों को समानता मिले, सभी लोग बराबर हो जाए, ऐसे इसमें कोई बात नहीं लिखी है, इन किताबों को मुझे नहीं पढ़ना है। तो अब बाबा वो जो गलत होता था, गलत चीज़ होने लगती थी, तुरंत उसका वो सामना करते थे, तुरंत उसके ऊपर बात अपनी रख देते थे, चाहे उनके पिताजी कहे या कोई भी कहे, तो गलत के साथ में कभी नहीं खड़े होते थे। आजकल हम देखते हैं देश में लोग कहते हैं कि
ये मेरे सगे हैं, ये मेरे संबंधी हैं, वो कितना भी गलत करे तो उसके ही पक्ष में हो जाते हैं। ये गलत बात है। अगर बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब के बचपन से ही आपको सीख मिलती है, बचपन में से ही सीख मिलती है कि वो बचपन में ही किसी के पक्ष में नहीं, गलत के पक्ष में नहीं खड़े होते थे। चाहे उनका पिता हो या भाई हो या कोई भी हो, उसके पक्ष में नहीं खड़े होते थे। बाबा साहब एक बार स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं, एक मास्टर साहब उनको बुलाते हैं कि ये लड़के इधर आओ। क्या कहते हैं? ये लड़के इधर आओ। तो बाबा साहब जाते हैं, बताइए क्या बात है। बाबा साहब कहते हैं, वो अम्बेडकर साहब को बोलते हैं, वो मास्टर साहब तू तो महार बिरादरी का है, तू इतना पढ़ लिख करके क्या करेगा? क्योंकि बाबा साहब बहुत मेहनत पढ़ाई क्या करते थे। तो बाबा साहब कह देते हैं, हे मास्टर साहब, अब आपने बोला है तो बोला है, आइंदा ऐसे जब ऐसी बात मत बोलना और मुझे जात नाम से ऐसे मत कहना तुम महार जात का है। तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? मैं वक्त आने में बता दूंगा मैं क्या करूँगा। क्या बोल देना कि अपन किसी के साथ झुकता नहीं है, ना कभी झुकेगा, और मैं अपनी तो सोचो छोड़ो, और मैं वो काम करूंगा कि आने वाले दिनों में जो मेरे समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो जिन्हें असहाय बना दिया है, जिन्हें कमज़ोर कर दिया है, जिन्हें लाचार बना दिया है, जिन्हें कमज़ोर कर दिया है, उन लोगों को भी अब मैं झुकने नहीं दूंगा। क्या कहोगे? इन लोगों को भी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, सबको मैं बराबर ला के कर दूंगा एक दिन। मास्टर तंग रह जाता सुन करके, अचंभित हो जाता है, ये लड़का क्या बोल रहा है, और डरता भी नहीं बिल्कुल है। बाबा साहब की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बचपन में ही बाबा साहब दिखाते थे कि बहुत तेज तर्रार थे बाबा साहब। एक बार की और बात बता दूं बाबा साहब की। बाबा साहब कौन सा बताओगे दूसरी बात? टांगे वाली। एक बार बता दें, बाबा साहब जो छोटे थे और अपने भाई के साथ, भाई का नाम था आनंद राव, और भाई ये घर पे थे और उनकी बुआ उनकी सेवा करती थी। ये भी बता दें। आज एक बात और बता दें कि उनके बाबा साहब जो थे वो छोटे थे, 5-6 साल के थे, तभी उनकी मम्मी ख़त्म हो जाती हैं और उनकी बुआ उनकी सेवा करती हैं। बुआ का नाम था, क्या नाम था? मीरा ताई। बुआ का नाम मीरा ताई था। और एक बात और बता दूं, मीरा ताई जो थी वो बाबा साहब के घर पे रहती थी, अपने भाई के साथ में रहती थी। और बाबा साहब की जो माँ थी हिमाबाई और मीरा ताई मिलजुल कर रहती थी, बहुत खुशी से रहती थी और कभी लड़ाई भी नहीं होती थी। और आजकल के जो औरतें हैं वो अपनी ननद को पसंद नहीं करती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा मचाए रहती है। ये भी बोल देना चाहे मौका लगे, वो अकेले रहना पसंद करती हैं और किसी मेहमान को रखना पसंद करती हैं। मेहमान भी कुछ अजीब से होते हैं जो गलत सलत काम कर देते हैं, सबको मिलजुल के रहना पसंद नहीं आता है। ये भी बोल देना है। फिर बता दें तो मीरा ताई उनका ध्यान देती थी। और हम क्या बता रहे थे फिर? मीरा ताई उनका ध्यान देती है। उनकी माँ 5-6 साल में मर जाती है। हाँ, उनकी माता जी खत्म हो जाती थी तो उनकी बुआ ने उनका ध्यान दिया। बुआ वास्तव में सबकी अच्छी होती हैं। बुआ जो होते हैं अपने भतीजों को बहुत ध्यान देती हैं। सबकी बुआ अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं, क्या कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो उस घर में बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं और घर में कलह फैल जाता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी के घर में। और जो सही हो सही की बात करना चाहिए, गलत हो तो गलत कह देना चाहिए। ये भी बोल देना चाहे मौका लगे। और बोलो। हाँ, तो एक बार बता दूं तो बाबा साहब अपने उनके पिताजी थे, एक गोरेगांव में बाहर जॉब करते थे। जब रिटायरमेंट हो गए थे तो बाबूजी की नौकरी कर ली थी उन्होंने, तो वहाँ वो रहने दो ऐसे। वहाँ उन्होंने पिताजी ने कहा, बेटा छुट्टी पड़ेगी, गर्मी की छुट्टी पड़ेगी तो सभी लोग वहाँ आ जाना, टहलने आ जाना, और मैं तुम लोगों को वहाँ टहलाऊंगा, खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ भी खिला दूंगा, गोलगप्पे खा लेना और बहुत मज़ा आएगा। तो बाबा साहब छोटे थे, 3-4 साल, वो 4-5 साल के थे। तो बाबा साहब थे और ये लोग 4 लोग थे। इनकी बहन के, इनके पिताजी के भांजे थे, इनकी बुआ और दूसरी जो इनकी बहनें थी बाबा साहब की जो बहनें थीं, तो नहीं बाबा जो भी तब भांजे थे इनके बाबा साहब को, जो भी होंगे 4 लोग थे। तो और भी थे, और उसमें बाबा साहब के भाई भी थे जो छोटे छोटे थे और 4 लोग थे, बच्चे थे। और वहाँ ये गोरेगांव वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से इनको
नहीं कोई स्टेशन पहुँचते, सतारा स्टेशन के स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ उनको स्टेशन से वहाँ तांगा जाना था ना, तांगा जाना था। तो तांगा जब जाना था तो वहाँ पे ये लोग तांगे पास वाले के पास पूछते हैं, जाके इनके भाई पूछते हैं कि हमें गोरेगांव चलना है। गलत नहीं हो गया थोड़ा? गोरेगांव तो पहुँचेगा तो गोरेगांव स्टेशन ही है होगी, हमें लग रहा है, यार देखना पड़ेगा यार, हमें लग रहा पढ़ा नहीं थी। तो गोरेगांव पहुँच गए, गोरेगांव से वहाँ के पापा के पास जाना था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि पूछते हैं क्या पूछते हैं कि मुझे जो यहाँ जाना है। तो वो कहते हैं कि तुम बिरादर कौन बिरादरी के हो? तो वो कहते हैं मैं महार बिरादरी का हूँ। तो वो कहते हैं तुम लोग नहीं ले जाऊँगा। तो ये लोग बहुत परेशान होते हैं, रात हो जाती, शाम हो जाती, फिर रात होने लगती है। तो एक तांगा वाला बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, कहता है ठीक है हम ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि तुम 2 किराया दोगे, जैसे 1 रुपये चल रहा है तो 2 रुपये देना पड़ेगा, और हम बैठेंगे और तुम लोग चलाओगे इसको। लेकिन वो बैठा नहीं था, वो पैदल चल रहा था। पैदल इसलिए चल रहा था ताकि से दूर अपने कि हम छू ना जाए, इतना उसे डर लगता था, इतना उसे भय था, इतनी अज्ञानता थी उस समय। तो वो दूर दूर चल रहा था, और बाबा साहब के भाई जो थे आनंद राव, वो उसके तांगा को चला रहे थे। ये लोग बैठ लेते हैं, बहुत मुश्किल से अपने पापा के पास पहुंचते हैं, रात हो जाती है। अगले दिन पहुंचते जाके बहुत दिक्कत होती है, बहुत डर जाते हैं। बाबा साहब अपने पापा को बात बताते हैं। बाबा साहब के पिता कहते हैं बेटा तुम बहुत पढ़ना और इस व्यवस्था को बदल देना। तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है मैं पापा एक दिन जरूर व्यवस्था ये बदल दूंगा। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी में झेली थी और उनका सामना किया था, लेकिन वो हमेशा दृढ़ निश्चय हो गए थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था, उन्होंने संकल्प ले लिया था, उन्होंने वचन अपने को बांध लिया था कि मैं इस व्यवस्था को जरूर बदल दूंगा। एक बार बाबा साहब कहाँ जाते हैं, बाजार जा रहे थे, छोटे थे, तो सोचा बाल कटा लूँ। बाल कटाने जब पहुँचते हैं तो नाई भी पूछ बैठता है कि तुम किस जात के हो। तो बता देते हैं बाबा साहब, क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, बोलते थे कि मैं तो महार जात का हूँ। वो कहता तेरे लड़के मेरी क्या तू मेरी दुकान बंद कराएगा, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। तो बाबा साहब कहते हैं अच्छा सुन लो, ठीक है मत काटो आज, लेकिन एक दिन वो आएगा कि देखना तुम मेरे घर बाल काटने आओगे, मैं वो बन के दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बाबा साहब घर जाते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, बहुत दिक्कत महसूस होती है, घर में बहुत दुखी बैठे हुए होते हैं। तभी उनकी बहन एक आ जाती है। उनकी बहन होती है, बहन आ जाती, बहन तो थी उनकी। अरे सुनो तो बहन का नाम क्या था फ्रेंड? तुलसा था ना, तुलसी और मंजुला बहनें आ जाती हैं। मंजुला और तुलसी बहन आ जाती हैं, पूछती हैं भाई मेरा क्यों दुखी है, क्या बात है मेरे भाई, बताओ भाई। ऐसे कहते हो भाई क्या बात है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बहन, मुझे आज बहुत खराब लगा। तो वो पूछती है बताओ भाई क्या बात है, बता दे भाई क्या बात है। तो वो कहती क्या बात, तो बताने लगते हैं। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बताने लगते हैं कि आज हम बाल कटाने की सोच रहे थे और उन्होंने मुझे भगा दिया, कहा तू अछूत जात का है, तू महार जात का है, तेरे बाल मैं नहीं काटूंगा। जबकि वो मैंने देखा जानवर के बाल काट रहा था बहन। तो बहन भी कहती है कि भाई तू ऐसा काम करना कि एक दिन ये सब व्यवस्था बदल जाए और सब लोग एक समान हो जाए और कहीं जात बिरादरी की नाम निशान मिटा देना। तो बाबा साहब कहते हैं ठीक बहन मैं ऐसा ही काम करूँगा। बाबा साहब के आंखों में आंसू होते हैं, बहनें भी बड़े दुखी हो जाती हैं। तब तक एक बहन कैंची लाती है और कच बाबा साहब बाल काट देती है कि ले भाई तेरी समस्या सॉल्व हो गई है। बाबा साहब कहते हैं ठीक है बहन चिंता मत कर, अब मैं फिर पढ़ता हूँ। बाबा साहब फिर पढ़ने लगते हैं, बहुत पढ़ते हैं और रात दिन पढ़ने लगते हैं। और वो उनकी एक बार खास बात बता दूं, वो अपने कोर्स से ज़्यादा, अपने सिलेबस से ज़्यादा अन्य किताबों को भी पढ़ते रहते थे। और कोर्स को तो बहुत हल्के में समझते थे, ये तो ऐसे निकल ही जाएगा, और वास्तव में वो निकल भी जाता था। अन्य किताबें बहुत पढ़ते थे, किताबें खरीदते रहते थे। और बता दें एक बार बाबा साहब वहाँ पार्क में बैठ के पढ़ रहे थे, जहाँ इधर उधर भीड़ भाड़ भी थी, तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, वहाँ पढ़ते थे। एक गैलुस्कर नाम मास्टर साहब थे, वो उन्होंने कई बार उनको नोटिस किया, देखा कि लड़का यहाँ आके बहुत पढ़ता रहता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लड़के से मिल लूँ, जाके मिलने का उनका मन होता है, बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वो
छोटे से बच्चे से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, तभी बाबा साहब बोल बैठते हैं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। वो कहते हैं क्यों न मत आना, क्योंकि उस समय इतना डर था, इतना बहुत लोग हड़का देते थे, धमका देते थे, मारने लगते थे जात बिरादरी के नाम से। तो बाबा साहब कहते हैं मेरे पास मत आना। तो वो कहते हैं गलुस्कर माट साहब क्या बात है बेटे, क्यों मना करते हो तुम्हारे पास आने के लिए? कहते हैं वो मैं अशुद्ध जात का हूँ, मैं महर जात का हूँ, तुम मेरे पास आओगे, छू जाओगे, और फिर जब तुम जानोगे तो तुम मुझे मारोगे, इसलिए मैं कहता हूँ पहले बता दो मेरे पास मत आना। तो गलुस्कर माट साहब बहुत दुखी होते हैं, जबकि वो सामान्य बिरादरी के होते हैं, उनके आंखों में आंसू ऐसे आ जाते हैं और बहुत दुखित होते हैं। कहते बेटा ऐसी बात नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, और मैं ये जात बिरादरी नहीं मनाता हूँ, मैं छुआछूत भी नहीं मनाता हूँ, और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम यहाँ ये बताओ, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनी है, बाहर क्यों नहीं पढ़ते हो, यहाँ क्यों पढ़ते हो? तो बाबा साहब कहते हैं हमें बाहर लोग घुसने नहीं देते हैं, भगा देते हैं और मुझसे लड़ने लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठ पढ़ लेता हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ऐसी बात है ना, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। गलुस्कर बहुत सोच पड़ जाते हैं सोच पड़ जाते होंगे बेचारे, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचते हैं ऐसा पहली बार बच्चा मैं देख रहा हूँ, इतना मेहनती है। गलुस्कर साहब कहते हैं चलो ठीक है, तुम पढ़ो, तुम्हारी मदद करूंगा मैं, और तुम जितना पढ़ना चाहो उसमें मदद करूंगा तुम्हें, राजा साहब से मिलाऊंगा चल के। फिर गलुस्कर साहब जब वो कक्षा 10 पास हो जाते हैं बाबा साहब, तो गलुस्कर साहब उनके यहाँ प्रोग्राम किया जाता है। गलुस्कर साहब आते हैं और उनको डॉक्टर अम्बेडकर को बधाई देते हैं और एक किताब भी गिफ्ट में देते हैं। वो किताब कौन सी है मालूम? बौद्ध चरित्र, तथागत बुद्ध की बातें से लिखी थी इसमें सब। तो वो गिफ्ट में करते हैं, उपहार में देते हैं। जैसे मेरा बर्थडे मनाया जाता है तो कुछ लोग आते हैं तो मुझे भी कुछ गिफ्ट देते हैं। उनसे अनुरोध करता हूँ किताबों पर ध्यान दिया करें, बच्चों को किताबों तरफ आकर्षित किया करें। तो बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का पूरा दिमाग उस किताब की तरफ जाता है और उस किताब को पूरा पढ़ते हैं। बौद्ध चरित्र जो किताब होती है वह गलुस्कर साहब ने अपने आप खुद लिखी थी ना, खुद लिखी थी, अपने हाथों से लिखी थी। तो बाबा साहब उस किताब को पढ़कर बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ये उन्हें बहुत अच्छी किताब लगती है। फिर गलुस्कर साहब, बाबा साहब जब बड़े हो जाते हैं, कक्षा 12 पास हो जाते हैं, फिर गलुस्कर साहब एक दिन उनको राजा साहब से मिलाने ले जाते हैं। बड़ौदा के राजा जो होते हैं गायकवाड़ साहब, बहुत बढ़िया आदमी होते हैं, वो सबकी मदद करना चाहते होते हैं। वो चाहते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं, चारों तरफ अनाउंस कर देते हैं, कह देते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अछूत समाज के बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उनको मैं स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, उनको वजीफा देना चाहता हूँ। पहली बार देश में अछूतों के लिए और स्कॉलरशिप का अनाउंस करने वाले या वजीफा देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज ही हैं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और जब गायकवाड़ बाबा साहब को लेके जाते हैं, अम्बेडकर साहब को लेके जाते हैं, कौन लेके जाते हैं? गलुस्कर साहब उनके पास लेके जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत वो सब भी बात बताते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो दो चार क्वेश्चन पूछते हैं अम्बेडकर साहब से, अम्बेडकर उनका फटाफट जवाब दे देते हैं। फिर लास्ट में पूछते हैं, बताओ अम्बेडकर साहब, तुम अमेरिका अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ तुम कौन से विषय पढ़ना चाहते हो, कौन से विषय पढ़ोगे? तो अम्बेडकर साहब बताते हैं, मैं समाजशास्त्र पढ़ूंगा, अर्थशास्त्र पढ़ूंगा। फिर वो राजा साहब पूछते हैं, इन्हीं विषय को तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? तो बता देते हैं, समाजशास्त्र से मैं समाज के बारे में जानना चाहता हूँ, समाज की स्थिति को जानना चाहता हूँ, समाज के सोल्यूशन के बारे में जानना चाहता हूँ और उसका समाधान करना चाहता हूँ। और अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था की जानकारी होगी फिर मैं सबको बराबर कर दूंगा। तो जो राजा थे बहुत खुश होते हैं और 25 रुपये हर महीना उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 1913 में अम्बेडकर साहब कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं। अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, लंदन में पढ़ाई करते हैं, जर्मनी में पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। और ये भी बता दें, उनको बहुत फिर बाद नौकरी, बड़ी बड़ी नौकरी मिल रही थी, फिर भी वो नौकरी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं मालूम? वो कहते हैं हमें अपने देश के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, सबके लिए काम करना है। जब वो बहुत पढ़ गए थे, उनको जज का भी ऑफर आया था, कहते तुम जज बन जाओ। उन्होंने कहा मुझे जज नहीं बनना है, मुझे सभी लोगों के लिए काम करना है। फिर उन्होंने काम किया, संविधान लिखा और आज जो हम लोग बोल रहे हैं, आज जो हम रोड पर टहल रहे हैं,
आज हम जो होटल खाना खा रहे हैं ये सब बाबा साहब की देन है। नहीं तो एक ज़माना था, एक समय था कि हम लोग रोड पे नहीं निकल सकते थे, हम लोग होटल पे चाय नहीं पी सकते थे, हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते थे, हम लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते थे। इन्हीं बातों के साथ में आपको एक बार फिर बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब को अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप लोग पढ़ें और बाबा साहब को जरूर माने। नहीं तो ये मत समझें कि आपने भाग्य में सब पा लिया, भाग्य से कुछ नहीं होता है, भाग्य कुछ नहीं होता है। और बाबा साहब के संविधान से ही आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो ये लेक्चर आपको बोलना है फ्रेंड। अब